Good morning, students. This is your sixth chapter in chemistry, which is thermodynamics. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स. थर्मो मीन्स थर्मल यानी कि हीट, डायनेमिक्स यानी कि मोशन. मोशन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. हाउ टू heat transfer from one body to another body, or we can say that any kind of energy, how to convert in another form. In this chapter we will discuss this type of conditions. So let's start the chapter. Flow of heat or motion of heat. First we know about what is system and surrounding. सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, डिफिनेशंस हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए. पहले उनके बारे में हम जानेंगे. जैसे आपका है सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम क्या होता है? जिस भी ऑब्जेक्ट को अंडर ऑब्जर्वेशन आप रखते हैं उसे हम कहते हैं सिस्टम. सपोज दैट अगर आप एक कंटेनर लेते हैं, उसमें वाटर रख दिया गया है, तो वो कंटेनर क्या है जिसको हम अब उसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हीट इसमें कैसे ट्रांसफ़र होती है. तो वो जो ऑब्जर्वेशन वाला हमारा पार्ट है, यानी कि जो आपका कंटेनर है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम. सो रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ सिस्टम यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन. जिसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं उसे हम कहते हैं सिस्टम. और एक्सेप्ट सिस्टम एवरीथिंग इज कॉल्ड सराउंडिंग. उस सिस्टम के अलावा जो कुछ भी होता है वो सब कुछ कहलाता है आपका क्या? सराउंडिंग. और हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर के बना है. सिस्टम एंड सराउंडिंग से. तो आप बता सकते हैं कि यूनिवर्स इज इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग. सो ओके, लेट्स सी. Here is a container in which we put some water. So container is system and remaining part of the universe is called surrounding. ओपन सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम की हम बात करेंगे. जो सिस्टम है वो कितने तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं. सबसे पहले उसमें आता है आपका ओपन सिस्टम. ऐसा सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है कि ओपन सिस्टम है, जिसमें कि आप देखेंगे कि सारे कुछ भी ऊपर से पैक्ड नहीं है. जो हमारा कंटेनर है वो पैक्ड नहीं है. तो हम कह सकते हैं इन ए सिस्टम व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेकिंग प्लेस विद सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. ऐसा सिस्टम जिसमें कि सराउंडिंग से हीट और मैटर दोनों ट्रांसफ़र हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट आपने क्लास में वाटर रख लिया, ठीक है, हॉट वाटर आप रखते हैं और उसको कुछ समय तक आप सनलाइट में छोड़ दीजिए. तो क्या होगा कि जो हॉट वाटर है, पहले अगर उसकी हीट सराउंडिंग की हीट से अधिक हुई तो वो हीट उसमें सराउंडिंग में चला जाएगा. यानी कुछ देर बाद हमारा जो वाटर होगा वो ठंडा हो जाएगा. यानी हम कह सकते हैं कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हीट चेंज हुई, हीट मूव किया. और दूसरी कि सनलाइट पड़ेंगे तो वहाँ पर इवोपरेशन भी पॉसिबल है. समटाइम्स आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि जो हमारा अमाउंट था वाटर का वो भी चेंज हो चुका है. तो ये ओपन सिस्टम में होता है, जिसमें हीट और आपका मैटर दोनों चेंज होते हैं. तो उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं. क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें केवल एनर्जी जो है वो चेंज होती है, मैटर चेंज नहीं होता है. ठीक है. जैसे अब ग्लास के ऊपर अगर आप प्लेट रख देते हैं, ठीक है, तो वो क्लोज हो गया, या फिर कैप से उसको बंद कर दिए. तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ही जितना अमाउंट था उतना तो रहेगा, लेकिन उसका जो हीट है वो चेंज होगा. फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक का अगर बॉटल जो है रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल करके रख देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसका अमाउंट तो चेंज नहीं हो रहा. उसके कैप को ओपन मत कीजिए, अमाउंट तो चेंज नहीं हो रहा, बट उसका कुछ देर बाद वो चिल्ड रहता है, ठंडा रहता है, लेकिन कुछ देर बाद वो गर्म हो जाता है. इसका मतलब वो क्लोज सिस्टम है, जहाँ पर हीट तो एक्सचेंज हो रहा है बट जो आपका मैटर वो चेंज नहीं हो रहा है. थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम. ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मैटर दोनों नहीं चेंज होते हैं. जैसे आपका थर्मस होता है,
थर्मस में आप वाटर को रखते हैं तो काफ़ी समय तक वो गर्म रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर न ही अमाउंट चेंज हो रहा है और न ही हीट चेंज हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब कोई एकदम 100% कोई बॉडी आइसोलेटेड हो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन नियरली आइसोलेटेड होते हैं, जैसे आप थर्मस फ्लास्क यूज करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट कैटेगरी इज होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम, होमो वर्ड आया है, होमो को आप मतलब समझते ही हैं, होमो का मतलब सिमिलर। जहाँ पर भी सिमिलरिटी की बात करते हैं वहाँ पे होमो प्रीफिक्स यूज करते हैं। अ सिस्टम इज सेड टू बी होमोजीनियस व्हेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द सेम फेज एंड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है। कोई सिस्टम के अंदर जो भी आपने सब्सटेंस रखा है अगर वो बिल्कुल एक ही फेज में हो, ठीक है, लिक्विड फेज, गैसियस फेज और सॉलिड फेज एक ही किसी पर्टिकुलर एक ही फेज में होते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजेनियस सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, ठीक है, टू लिक्विड्स है, एल्कोहल है, वाटर है, उसको मिक्स कर दिया गया, किसी सिस्टम में रख दिया गया, किसी कंटेनर में रखा गया है, तो वो कहलाएगा आपका क्या? होमोजेनियस सिस्टम। नेक्स्ट वन हेट्रोजीनियस सिस्टम, जस्ट अपोजिट। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट। A mixture is said to be heterogeneous when it consists of 2 or more phases and the composition is not uniform, ठीक है। जैसे सपोज दैट हमने वाटर लिया, वाटर में हमने सैंड पार्टिकल्स मिक्स कर दिया, तो वो क्या होंगे? आपके हेट्रोजीनियस सिस्टम होंगे, क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बनेगा, वो दोनों सेपरेटली अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस या फिर चेंजेस जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पर कितने टाइप्स के चेंजेस हो सकते हैं? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसो वर्ड इज आल्सो यूज्ड फॉर सिमिलरिटी। आइसो एंड होमो बोथ शो सिमिलरिटी। जहाँ पर भी कभी भी आइसो या होमो वर्ड यूज होता है तो तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए सिमिलरिटी की बात करें। थर्मल यानी कि हीट। तो यहाँ पर हीट एक तरह से टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो किसी भी सिस्टम में, किसी भी चेंजिंग में कोई भी चेंज हो रहा है बट वहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी चेंज इन टेम्परेचर जो हो वो 0 हो, ठीक है, या फिर कांस्टेंट हो, यानी कि चेंज कांस्टेंट होगा तब भी चेंज जो होगा वो आपका 0 आएगा। इसका मतलब वहाँ पे क्या है? आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। When the operation is carried out at constant temperature, the process is said to be isothermal, ठीक है। जहाँ आइसोथर्मल की बात करेंगे यानी कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा यानी चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा तो वहाँ पर होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस इन विच नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बाकी कुछ भी चेंजेस हो रहे हो, ठीक है, डजंट मैटर, बट हीट का चेंजेस नहीं। जो हमारे सराउंडिंग का हीट है और जो हमारे सिस्टम का है वो दोनों में कांस्टेंट बना हुआ है। ऐसे प्रोसेसेस जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक बार जो यूनिट होती है प्रेशर की, आप जानते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस वेयर चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0, ओके। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक कांस्टेंट वैल्यूम, a process when carried out at constant volume is known as आइसोकोरिक इन नेचर, ठीक है। कोई ऐसा चेंजेस, कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई ऑपरेशन है जिसमें कि वैल्यूम में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइसोकोरिक। जिसमें प्रेशर नहीं चेंज होता उसे हम कहते हैं आइसोबारिक। जिसमें टेम्परेचर नहीं चेंज होता उसमें हम कहते हैं आइसोथर्मल। और जिसमें हीट नहीं एक्सचेंज होता है उसे हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के फिर उसी पॉइंट पर वापस आ जाना, ठीक है। जैसे वाटर साइकिल का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। उसी तरह से यहाँ देखिए, इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंज एंड फाइनली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, इट इज सेड टू बी साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है।
ऐसा प्रोसेस जिसमें कई सारे चेंजेस हो रहे हों बट फाइनली जो है वो इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है, ठीक है। जैसे वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल पहले वाटर जो है वो सी में है, पॉन्ड में है, रिवर में है, वहाँ से इवोपरेशन हो रहा है, ऊपर जाकर के कंडेंसेशन हो रहा है, फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, अगेन वहाँ पे बारिश हो रही है, फिर से वहीं आ जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं बट इनिशियली फाइनली जो है वो इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल जो दोनों डायरेक्शन में, व्हेन इन अ प्रोसेस अ चेंज इज ब्रॉट इन सच अ वे दैट द प्रोसेस कुड एट एनी मोमेंट बी रिवर्स्ड बाय एन इनफाइनाइटेसिमल चेंज, ठीक है। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, ऐसे प्रोसेस होते हैं, ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि किसी भी समय उस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता हो, ठीक है। और साथ ही साथ देखा जाए जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनका जो चेंजिंग जो कंप्लीट होता है वो इनफाइनाइट टाइम में होता है, यानी वो प्रोसेस कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, ठीक है, जितने भी रिवर्सिबल होते हैं। क्योंकि वहाँ पे आप देखिए अगर सपोज दैट जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है देन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तो ये प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा अगर उसी सिमिलर कंडीशंस में होते रहे। जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं अप्लाई करेंगे वो प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस जो कि बोथ डायरेक्शंस में हो सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो एक बार में ही कंप्लीट हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, जिसे कि वापस नहीं किया जा सकता है। जैसे बर्निंग वगैरह हो गया तो आप उसको वापस नहीं कर सकते हैं बट ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो वापस हो सकता है। जैसे हम लोगों को देखें तो कभी हमें ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है, विंटर सीजन में हम लोगों को ठंडी लगती है, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से लेस देन होता है, सॉरी ग्रेटर देन होता है। तो वहाँ पे जो फ्लो ऑफ हीट होती है वो सिस्टम टू सराउंडिंग होती है, हमारे बॉडी से हीट जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है सराउंडिंग में। बट समर सीजन में सराउंडिंग का टेम्परेचर मोर देन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी होता है, तो वहाँ पे सराउंडिंग टू सिस्टम फ्लो ऑफ हीट चलता है। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, thermodynamics properties. There are two properties, intensive properties and extensive properties. दो तरह की थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टीज कंसीडर की जाती हैं, एक है आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। सिंपली अगर हम कहें जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो कि किसी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, या फिर जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सारे जो होते हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में कंसीडर किए जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ मैटर बट नॉट ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी क्वांटिटी चेंज हो रही है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, केवल मैटर, इंडिविजुअल मैटर पे डिपेंड करता है कोई भी प्रॉपर्टी, उसी कहते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो मैटर पर भी डिपेंड करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सब फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारे जो हैं अभी हमें आगे पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझिए, जो कि जैसे डेंसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गई, जितने भी कांस्टेंट टर्म ऐसे जैसे रजिस्टिविटी हो गई, जो कि केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, उसे हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में रखते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ सिस्टम, व्हेन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव definite value, the conditions of existence of the system is known as स्टेट ऑफ सिस्टम। जैसे अभी हम लोगों ने नाम लिया इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारे जो है आपके स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे यही है कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है कि व्हेन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव डिफिनिट वैल्यू, एक छोटे से पार्ट का भी अगर डिफिनिट वैल्यू है, ठीक है, तो उस पूरे सिस्टम के लिए उसको यूज किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम।
स्टेट फंक्शन क्या है? व्हेन वैल्यूज ऑफ ए सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड एंड डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, पाथ फंक्शन भी होते हैं और स्टेट फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं या फिर ऐसी क्वांटिटीज इसमें कंसीडर की जाती हैं जो कि किसी भी प्रोसेस के पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, बस ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो जो इस चैप्टर में मेनली जो हमें पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, 4 स्टेट फंक्शन हमें पढ़ने हैं जो सॉरी जो कि केवल हमें फाइनली और इनिशियली डिपेंड करते हैं। फाइनली और इनिशियली ही ये ऑब्जर्व होते हैं, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे डेल्टा यू, यहाँ आप सिंबल देख रहे हैं, डेल्टा यू इज द सिंबल ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। हम लोगों ने कई बार, इससे पहले आपने देखा होगा कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक जब प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ डेल्टा एच का यूज कई बार आता है, तो चेंज इन एंथैल्पी हम लोग कहते हैं, तो वो यही है डेल्टा एच। सो लेट्स सी फर्स्ट स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। इट इज द सम ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जीज दैट ए सिस्टम कैन पॉसेस। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कि सभी उस किसी भी सिस्टम में कितनी तरह की एनर्जीज हैं, टोटल एनर्जीज का जो सम होता है वो कहलाता है इंटरनल एनर्जी। इन थर्मोडायनेमिक्स इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा यू। सॉरी, बाय मिस्टेक यहाँ पे AM लिख दिया गया है, बट ये क्या है आपका डेल्टा यू है, which may change when heat passes into or out of the system। heat जो है वो towards the system या फिर away from the system हो रहा, तो वहाँ पर internal energy में changes होंगे। work is done on or by the system। ठीक है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है या फिर सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है, दोनों ही केस में चेंजेस जो होंगे वो भी इंटरनल एनर्जी के टर्म में कंसीडर किए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हीट की हम लोग बात करें तो वर्क कहाँ से आ गया? वर्क इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ एनर्जी, क्योंकि वर्क के लिए आप लोग क्या कहते हैं? वर्क रेट ऑफ, सॉरी वो तो पावर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग वर्क डन कहते हैं, कि किसी भी बॉडी पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है, जनरली हम लोग उसे ही वर्क डन कहते हैं। बट आप कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो किसी भी काम करने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो एनर्जी है। बिना एनर्जी के कोई भी वर्क डन नहीं हो सकता है, और दोनों की यूनिट जूल ली जाती है। तो यहाँ पे दोनों ही वर्क डन एंड एनर्जी दोनों सेम कंसीडर किए जाते हैं। थर्ड चेंज क्या हो सकता है यहाँ पर? मैटर इंटर्स और लीव्स द सिस्टम। मैटर जो है वो सिस्टम से निकल रहा है या फिर मैटर जो है सिस्टम में एंटर कर रहा है, तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। किस तरह से इंटरनल एनर्जी में हम चेंजेस देखते हैं वर्क डन के? जब वो कोई वर्क डन करता है तो किस तरह से इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। लेट अस ब्रिंग द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। लेट्स सी, लेट द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज स्टेट A एंड टेम्परेचर TA मान लिया गया। ठीक है, इनिशियली जो था उसका जो टेम्परेचर था वो TA मान लिया गया है, और कोई सिस्टम हमने उसको मान लिया है A। आई एम डूइंग सम मैकेनिकल वर्क, द न्यू स्टेट इज कॉल्ड स्टेट B। उसने कुछ वर्क किया तो जो उसका नया स्टेट आया उसको हमने रिप्रेजेंट किया B से, एंड द टेम्परेचर विल बी TB। पहले उसका टेम्परेचर TA था, सिस्टम A था, लेकिन उसने कुछ वर्क किया तो डेफिनेटली वर्क किया होगा तो उसमें उसकी एनर्जी यूज हुई होगी, तो उसके टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो TB, और साथ ही साथ वहाँ पर जो न्यू स्टेट बनता है उसे हम कहते हैं B, स्टेट B। इट इज़ फाउंड टू बी TB इज ग्रेटर देन TA।
क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा, जो हमारा सिस्टम है, जब वो कोई वर्क कर रहा है तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो राइज करता है, क्योंकि उसका जो हीट था वो क्या हो रहा है, उसके पास जो एनर्जी थी वो वर्क कर रहा है तो वो इंक्रीज कर रही है, सॉरी कन्वर्ट हो रही है, तो जिसके कारण उसका टेम्परेचर जो है वो वेरी हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या है कि TB जो होता है वो ग्रेटर देन द TA होता है। आप सिंपली ऐसे देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रन करता है, जैसे आप टीवी देखते हैं सपोज दैट, तो आप देखते हैं कि कुछ समय वो रन करते 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 क्या होता है कि वो हीट हो जाता है, तो क्योंकि वो कुछ वर्क कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जब मोशन करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन होगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। वो जिस फॉर्म में वर्क डन अपना कर सकता है, टीवी चल रहा है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आप कंटिन्यू उसको यूज करते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करना है, उसके टेम्परेचर में चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे उसके टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट की अगर बात करते हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी पहले क्या रही होगी, तो UA, और बाद में इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ये होगी UB। तो दोनों का अगर हम चेंज देखते हैं, जब भी हम लोग देखते हैं कि चेंज, कुछ भी चेंज देखते हैं, हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो जो भी चेंजेस होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। दैट्स वाई वी यूज डेल्टा U इज इक्वल्स टू UB माइनस UA। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है बाय ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। देखते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी चेंज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम विदाउट डूइंग वर्क। तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज दैट हमारे पास एक क्लोज सिस्टम था जिसमें मैटर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे हम जानते हैं एनर्जी जो होता है वो चेंज हो सकता है। तो ऐसा कोई सिस्टम है और आपका जो सराउंडिंग से वो हीट एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो डेल्टा U होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, वो इज इक्वल्स टू Q होगा। Q क्या है आपका, हीट है। यहाँ पे हीट का जो सिंबल लिया जाता है वो Q यूज किया जाता है, और डेल्टा U आपका क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। Q इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। अब कह रहा है कि Q की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, Q की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनली जो है सिस्टम जो था, सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। यानी कि सिस्टम का हीट अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब सराउंडिंग से उसको हीट मिल रहा है, तो आपका Q जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर Q निगेटिव है तो इसका मतलब जो हमारा सिस्टम है उसकी हीट जो हो रही है डिक्रीज हो रही है, और जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग हो रहा है। When change of state is done both by doing work and transfer of heat, तो जब दोनों के फॉर्म में अगर हम लेते हैं, तो पहला तो था कि आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट के फॉर्म में हो या फिर वर्क डन के फॉर्म में हो, ठीक है, दोनों में से। तो अगर टोटली हम कंसीडर करते हैं तो डेल्टा U जो होता है वो हमारा Q प्लस W होता है। डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम में कई तरह की हो सकती हैं, और Q आपका क्या है, हीट है, और W जो है वो आपका वर्क डन है। ओके, सो दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ओके, हियर इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी से कहते हैं, जो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। इट स्टेट्स दैट energy can neither be created nor be destroyed. The energy of an isolated system is constant. एनर्जी जो है वो न ही क्रिएट की जा सकती है और न ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इसे केवल एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर के बना है, तो यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, वो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, सराउंडिंग से सिस्टम में, यही ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है।
क्योंकि पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका यही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, इसे हम डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के फॉर्म में भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, सेम थिंग है। सो नेक्स्ट इज वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि वर्क डन में प्रेशर और वॉल्यूम से कैसे हो सकता है। होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखेंगे और आप याद करेंगे कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है और उसको अगर हम मॉडिफाई करें तो इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं। आप जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इज इक्वल टू होता है, पढ़े होंगे आप लोग क्या, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर हम वर्क डन के प्लेस पर जो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं P इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया में होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसी में अगर डिस्प्लेसमेंट एक और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो बन जाता है वॉल्यूम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मेंसुरेशन में लास्ट ईयर कि एरिया में अगर हम हाइट से या डिस्टेंस से, कोई सी भी डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाता है। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो यही है यहाँ पर कि लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन विच अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज फिटेड। ठीक है, अभी हम इमेज के फॉर्म में भी इसको देखेंगे कि हमारे पास एक सिलेंडर है, 1 मोल आइडियल गैस फिल किया गया है। बिल्कुल आइडियल गैस आप जानते होंगे, अ गैस विच फॉलो PV is equals to nRT in all the conditions at every temperature and pressure। ठीक है, देखते हैं उसको। तो यहाँ पर भी वही टोटल वैल्यूम ऑफ गैस V है, प्रेशर P है, एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल मान लिया गया है। P एक्सटर्नल जो है वो अधिक होता है P इंटरनल से। फाइनल वैल्यूम VF, प्रेशर अगर आप अप्लाई करेंगे तो वैल्यूम में डेफिनेटली चेंजेस होंगे। डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन L यूज किया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन A यूज किया जाएगा। वैल्यूम चेंज जो होगा, चेंज इन वैल्यूम, वो क्या होगा आपका लेंथ इनटू एरिया। लेंथ इनटू एरिया इज कॉल्ड वैल्यूम। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, फाइनल वैल्यूम माइनस इनिशियल वैल्यूम, और P इज इक्वल टू अभी जो हमने बताया प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, या फिर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, उसका हम लोग आगे यूज करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, एक हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम में एक सिलेंडर है। सिलेंडर में एक हमने आइडियल गैस 1 मोल आइडियल गैस फिल किया है और इसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन को फिल कर दिया गया। तो पहले आप देखिए कि जब P एक्सटर्नल ग्रेटर होगा, सॉरी स्मॉलर होगा, तो जो पिस्टन है वो इनिशियली प्रेजेंट है, जो ऊपर वाला आप इमेज देख रहे हैं। लेकिन जब P एक्सटर्नल इंक्रीज करेगा, बाहर से प्रेशर हमने इंक्रीज किया, तो जो पिस्टन है वो आगे की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पर वैल्यूम में चेंजेस होंगे, जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं। तो यही है कि जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो W के जगह पे हम W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। F के जगह पे हम P एक्सटर्नल इंटू एरिया, और L जो है आपका डिस्टेंस है। उसी को फाइनली हम लोगों ने P एक्सटर्नल जो है वो यहाँ पर एज इट इज़ यूज किया जा रहा है, लेकिन A एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो L है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम जो होता है वो यहाँ पर निगेटिव साइन के साथ आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले वॉल्यूम जो था वो अधिक था और बाद में वॉल्यूम कम हो जा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वॉल्यूम की निगेटिव आ जाएगी, तो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो आपका निगेटिव हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस P डेल्टा V। ठीक है, तो
निगेटिव साइन यहाँ पे आपका यही रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड नहीं हुआ है बल्कि डिक्रीज कर गया है, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग थोड़ा सा दोनों जो है इसको इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट लेकर के v1 टू v2, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, v1 से लेकर के v2 तक, ठीक है। तो w इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन p एक्सटर्नल dv, ठीक है, और v1 टू v2। तो इसका जब हम यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में आप यहाँ देख सकते हैं तो हमें रिलेशन यहाँ से आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आइडियल p एक्सटर्नल p इंटरनल के लिए जो टर्म यूज किया जा रहा है वो आप जानते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT, लास्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंस इंटीग्रेशन कर लिया जाता है, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स remaining part we will discuss in the next lecture. Okay, thank you students.